जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों एवं छात्राओं। आज हम अपने द्वारा तैयार 10वीं क्लास के मैथ के ऑब्जेक्टिव का सविस्तार चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे चैप्टर वाइज तैयार किए हैं। प्यारे बच्चों, जितना भी क्वेश्चन शायद हम संग्रह किए हैं, लगभग ये बोर्ड मॉडल है। इसमें से क्वेश्चन रहेगा ही, ये मेरी गारंटी है। निश्चित रूप से हो सकता है मान चेंज हो जाए, लेकिन पैटर्न सेम होगी। लगभग प्रयास किए हैं। तो प्यारे बच्चों, मैथ में 15 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर है रियल नंबर। पहला चैप्टर है रियल नंबर। इसमें आपको एलसीएम, एचसीएफ, अभाज्य गुणनखंड और अपरिमेय संख्या, इसके साथ साथ शांत और अशांत की चर्चा है। प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से केवल एचसीएफ निकाला जाता है। नोट कर लीजिए ब्रेन में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से केवल एचसीएफ निकाला जाता है और अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ दोनों। वैसे लघुत्तम महत्तम बनाने का और सब तरीका है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी बनता है। ठीक, अब रही बात ऑब्जेक्टिव का, तो उसमें से चुनिंदे क्वेश्चन का हम संग्रह किए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो देखेंगे और आंसर हो गया, देखेंगे और आंसर हो गया। कुछ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको सॉल्व करके देखना होगा, उसे भी मैं आसान भाषा में कैसे उसको सॉल्व करें, बिना बनाए भी हल हो जाएगा, ये इस तरह से मैं बताने जा रहा हूं। तो आप तमाम बच्चे ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, √80 का परिमेयकारी गुणक क्या है? लिखने में से गुणक नहीं, गुणक क्या है? प्यारे बच्चों, √80 का वर्गमूल होगा 4√5। क्या होगा? 4√5। अब √5 को हटाने के लिए, √5 हटेगा तबे परिमेय संख्या होगी, तबे परिमेय संख्या होगी। तो √5 को हटाने के लिए √5 से गुना करना पड़ेगा, तबे हटेगा। तो परिमेयकारी गुणक में क्या आ जाएगा? 4√5 नहीं, √5। क्या आएगा? √5, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कौन यौगिक संख्या? प्यारे बच्चों, यौगिक संख्या को भाज्य संख्या कहा जाता है। यौगिक संख्या का दूसरा नाम भाज्य संख्या। मतलब जिस संख्या का अपवर्तक 2 से अधिक हो, यानी खुद से, एक से औरों से कटे, एक से खुद से औरों से कटे तो भाज्य, और जो एक और खुद से कटे अभाज्य। पहाड़ा में आने वाले संख्या, जिसका पहाड़ा बनेगा, जो पहाड़ा से कटेगा, बेधड़क भाज्य है। अब 17 की चर्चा करूं तो 17 अभाज्य है। 17 क्या? अब इसका जब अपवर्त दिया रहेगा तो भाज्य, 17 दूना 34, लेकिन 17 क्या? अभाज्य है। 17 क्या? 1 से 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्या है। काउंट किया हुआ कितना है? 25 है। तो पहले बच्चों चले यहां, तो यौगिक संख्या को ही भाज्य संख्या कहा जाता है। तमाम बच्चे समझ गए? दो नाम होता है इसका। √21, देखिए 7 या 21, 1 से, 3 से, 7 से और खुद से कटेगा। फिर उसी तरह √12 का, √12 का होगा 2√3। क्या होगा? 2√3। तो इसमें से ऑप्शन चुनिए, √3 होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 4 में, इनमें से कौन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या? इनमें से चुनना है। वैसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई अंत नहीं है। इनमें से कौन बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 3 नंबर हो गया, √3, चौथा भी हो गया, 5वां। अब यहां है एल्गोरिथम A = BQ+R। प्यारे बच्चों, आप बचपन में भाग जब सीखते होंगे पहला दूसरा क्लास में, तो वहां सिखाया जाता होगा जो कतला पिछला गुना अगला जोड़ निचला बराबर बिचला, पिछला गुना अगला और जोड़ निचला बराबर बिचला। बस उसी को मॉडिफाई कर दिया है। A = BQ+R। जिससे भाग देते हैं भाजक होता है, जिसमें देते हैं भाज्य होता है, उसका जो बड़ा वाला फल मिलता है वो भागफल है, और लटकल वाला शेष फल होता है। तो अब यहां देखना, A = BQ+R, ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो देखिए A का मान दिया, Q का मान दिया, R का मान दिया, तो B का मान मांग रहा। किसका मान मांग रहा? B का। तो प्यारे बच्चों, A का दिया है 72, B का नहीं है, Q का 8 है, तो B × 8 जोड़
आर का मान 0, तो 8 नमा 72, बी बराबर का हो गए 9, ऑप्शन नंबर ए। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो शायद आप हल कर लेंगे उसी पर मान बैठा के। चलिए हम 6-7 नंबर बताए, चलिए 5वां एक बार देख लीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, बी दिया है, क्यू दिया है, आर भी दिया है। आप करोगे क्या, बी गुना क्यू अब प्लस कौन चीज आर, यानी 43 गुना 31 करेंगे और 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1365। क्या होगा, ये कैलकुलेशन खुद कर लेना। ए मतलब बी को क्यू में गुना करेंगे, यानी कतला पिछला गुना अगला जो निचला करेंगे तो बिचल का होगा, और बिचल के मांग रहा, देखिए यहां ए मांग रहा है। चलिए 6 में भी यही क्वेश्चन है, बी है, क्यू है, आर है, सेम 5 और 6 का क्वेश्चन सेम है, मान बदला हुआ है, आप अपने से कर लोगे। ऑप्शन नंबर ए शायद 1679 होगा। चलिए क्वेश्चन 8, धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए धनात्मक विषम, देखिए यहां विषम पूर्णांक होगी तो आगे में विषम संख्या जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों 6q + 1 होगा, क्या होगा 6q + 1। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर, 9 नंबर क्वेश्चन है, पी एक धनात्मक पूर्णांक है तो यहां सम की चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है, सम की। तो सम के लिए क्या होगा, यहां देखिए 1 है, ये नहीं होगा, ये पी अकेले नहीं, ये क्या होगा 2p, क्या होगा 2p। एक अशून्य परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या शून्य भी है तो कह रहा अशून्य मन शून्य को छोड़कर दूसरा कोई परिमेय और अपरिमेय। मान लिए हम लिए अशून्य में 2, अपरिमेय में लिए √5, तो बोलिए बच्चों क्या हो गया 2√5 ना, 5 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, यानी अपरिमेय और परिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है। किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के। तो चयन कर सकते हो, हमेशा क्या होगा अपरिमेय, क्या होगा अपरिमेय। 45 और 60 का 900, 15 तिया 45 और 15 चौके 60, 905 हो गया, हल करना भी नहीं पड़ा, क्या हो गया 15, ऑप्शन नंबर डी। 12 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न किसे परिकलित करने की तरीका, अभी तुरंत हम चर्चा किए थे। सिर्फ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप 900 बना सकते, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का 900 अगुना ए बी का 900, ए बी का 900 अगुना ए बी का 900, 2 संख्या है, ए है और बी है। तो 900 गुना 900 बराबर 2 संख्या का गुणनफल, तो ए गुना बी चयन कीजिए आप, ऑप्शन सी। 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या, अनंत अपरिमेय संख्या, वृत्ताकार पथ। जब भी ये चक्कर लगाने की बात आई, पुनः बिंदु पर मिलने की बात आई, तो बेधड़क आप एलसीएम लोगे, क्या लोगे, दिमाग में सेट किया। मतलब जब ये घूमने की मिलने की बात चर्चा हो, पुनः मिलने की, उसी जगह पर मिलना है, तो बेधड़क एलसीएम निकालेंगे। कंठस्थ कीजिए इसे, 8 तिया 24, 8 तिया 24, क्या घंटा में 24वां घंटा में। नीचे फिर देखिए क्वेश्चन वही है, वृत्ताकार पथ पर है, पुनः मिलने की चर्चा, एलसीएम लीजिए, 1 3 5 का लघुत्तम 15, ऑप्शन नंबर डी। 2 संख्या का गुणनफल है, अब 900 इतना 30, 900 से इसको काटिए, 19 का 19, 19 का 19, 1900 के 76, कितना आ गया 900, देखिए 114, ऑप्शन नंबर सी। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड, अब ये तो आपको निकालना पड़ेगा। 5005 का तो 5 से दीजिए, 0 0 1, 7 से दीजिए, 7 का 7, 7 चौका 7 तिया, अगर 13 43, अगर 13 43 से गिनिए, 1 2 3 4, क्या वो गुणनखंड हो गया, और चारों अभाज्य संख्या ही है। 2 लगातार संख्याओं का, याद रखना, 2 लगातार संख्या का मौसो हमेशा, लगातार संख्या का मौसो हमेशा 1 होता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर। अब यहां देखो, इस तरह का क्वेश्चन आए,
पहले क्या लिखा है देखिए, लॉसो, फिर है मौसो। जब भी अनुपात की चर्चा आए तो पहला घर अंश होगा, दूसरा घर हर होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका पहले लॉसो निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, मौसो। लॉसो का जो आंसर आएगा ऊपर देंगे, अब मौसो का जो आंसर आएगा नीचे देंगे, काट देंगे कट के, और काट के इतना छोटा कर दो कि फिर वो कटने लायक ना बचे। इसे ही बच्चे क्लास में पढ़ाते हैं, भिन्न का सरलतम रूप। काट कर इतना छोटा कर देना कि पुनः वह और किसी से कटे नहीं। तो कट के जो छोटा सा, यहां क्या कह रहा, वो अनुपात, कट के जितना आएगा, यानी लॉसो बटे मौसो करेंगे, जितना कट के आएगा उसको अनुपात में लिख देंगे। कौन ऑप्शन हो सकता है इसमें? अब निकाल के देखोगे, इसको निकाल के देखना, बता दिए हम। अगला है गुणनफल है, मौसो है, लॉसो। फिर 17 से इसको काट दीजिए, 17 5 85, 17 का 17 0, कितना आ गया 510। ऑप्शन नंबर डी। 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 ऐसे तोड़ना, 16 के 96। अब 16 का 2 पर पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 6 का 3 दूना 6, देखो 2 आया, तो 2 पर पावर 5 गुना 3, चयन कीजिए। 2 पर पावर 5 गुना 3, 3 पर पावर 1 है, 3 है सी। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब इसका मौसो, मौसो क्या होगा, 2 होगा। मांग रहा मौसो कितना, क्या होगा, बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। इतना और इतना का मौसो, इस हिसाब को जरा गौर से समझिएगा। इस हिसाब में कुछ लोचा है। लोचा ये है कि 65 और 117 पहली और दूसरी संख्या है। क्वेश्चन का राज 65m - 117 के रूप का है, तो m का मान क्या होगा? प्यारे बच्चों, सबसे पहले जाने 65 और 117 का मौसो 13 होगा। क्या होगा? 13। अब m का मान यहां ऐसा दें कि घट के 13 उसको काट दे। तो 1 देते हैं तो 65 में से 117 निगेटिव आएगा, ए नंबर कैंसिल। बी नंबर 2 देते हैं, 65 दूना 130, 130 में से 117 घटाइए 13, 13 को काटेगा ना, तो m के लिए कौन सा मान होगा? 2। ध्यान दोगे, 65 और 117 13 से दोनों कटेगा, 13 5 65, 13 9 17 से। अब कह रहा है इसका अगर ये रूप है तो m के किस मान के लिए? तो बुआ m का मान ऐसा रखो ताकि उसमें से इसको घटाएं तो घटो वाला घर 13 से कट जाए। 1 रखेंगे तो निगेटिव होगा, 2 रखेंगे 130 हुआ, 130 में से 117 गया, बचा क्या 13, 13 को काट दिया, 13 को काट दिया, तो m का मान क्या रखे? 2। और 3 4 रखने से नहीं होगा। चलिए 2 10 20, ये पहले इसका लॉसो निकाल लेंगे, फिर क्या निकालेंगे? मौसो। और लॉसो बटे मौसो को काट देंगे, जो अनुपात आ जाए। कौन अनुपात आ सकता है? कौन नंबर? बी। ऑप्शन नंबर बी आ सकता है। आप करके देखेंगे। इतना में कौन अभाज्य संख्या? देखिए यहाँ अभाज्य अलग बेरले रहता है। 15 है, 5 तिया 15 कट गया, 12 है, 4 तिया 12 कट गया, 75 है, 15 75 कट गया, लेकिन 23 किसी से कटेगा क्या? 1 से और खुद से, 1 से और खुद से, इसीलिए अभाज्य होगी। ए और बी संख्या, तो ए बी का लॉसो। प्यारे बच्चों, ए और बी अभाज्य संख्या, याद रखना अभाज्य संख्या का एलसीएम जब भी लोगे तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो ए और बी क्या होगा? ए गुना बी। चयन कीजिए, ए गुना बी, ऑप्शन नंबर सी। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या 2m प्लस, कहाँ देखिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा m + 2। क्या होगा? m + 2, m + 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? चयन कर सकते हो 29। क्या होगा? 1 से और खुद से, बाद बाकी तो और सबसे न कटेगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 का गुणनफल 4 दूना 8, ऑप्शन नंबर सी। 5 15 20 का लॉसो और मौसो, फिर वही क्वेश्चन रिपीट है। लॉसो निकाल लेंगे, ऊपर लिख देंगे, मौसो निकाल के नीचे देंगे, काट देंगे, जितना अनुपात आ जाए। क्या अनुपात आने की संभावना है?
क्या देखो डायरेक्ट होगा 5 15 20 का एलसीएम मोसो 5 होगा, मोसो क्या होगा 5 होगा। अब 5 15 20 का लघुत्तम 5 का 5 5 तिया 15 5 के 20 4 तिया 12 5 60 होगा, क्या होगा 60, 5 से काटिए 12 12 अनुपात 1 डी नंबर। दो संख्या ए, यहां देखिए ध्यान से, ए और 18 दो संख्या है, कालो 100 36 मोसो 2, तो प्यारे बच्चों पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, 18 दूना 36, ए बराबर 2 दूना 4, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो वृत्ताकार पथ की चर्चाई एक बिंदु पर पुनः कब मिलेंगे, तो याद रखना लॉ 100 2 4 6 का लघुत्तम, 2 का 2 2 दूना 4 2 तिया 6, तो 2 दूना 4 तिया 12, कौन घंटा 12 घंटा, कौन होगा 12 घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 34 में, किसमें 34 में, प्यारे बच्चों ध्यान से देखें 34 नंबर क्वेश्चन है। इतना इतना का लॉ 100, ध्यान से सीखिए लॉ 100, बहुत बच्चा इसमें गड़बड़ कर देता है। दोनों में से देखिए 2 का महत्तम पावर बड़ा पावर क्या 4 है कि नहीं है, तो 3 पावर इसी में चलाया। चलिए 3 मिलाइए, 3 क्या गो है 1 के गो, तो 3 का महत्तम पावर 3 हो गया। चलिए 5 दोनों में है, 5 का महत्तम पावर भी क्या होगा 1 होगा। चलिए 5, फिर इतना हो गया, एगो 7 है, एगो क्या 7 है। अब इसको गुना कीजिए, 7 5 35 35 थी 105, 105 और 2 पर पावर 4 16, अब 16 गुना 105 कर लीजिए, 16 5 80, 16 का 16 1680, चयन कीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक की चर्चा, यहाँ देखिए 4m + 1 होगा, चूंकि 4m m का मान देंगे उसमें 1 जोड़ेंगे तो विषम संख्या होगी। अब इतना इसको देखिए 1 1 3 फिर 1 1 3, यानी 1 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको ना आप इसका दशमलव उड़ा सकते हो ना इस पर आवर दे सकते हो, इसीलिए क्या ब्रांड का अपरिमेय संख्या ये है, ब्रांडेड अपरिमेय, देख रहे हो। इतना क्यों अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, प्यारे बच्चों 114 को तोड़ देंगे और देखेंगे 2 इसमें क्या बार आता है, 2 5 10 2 7 14, 3 से 19 तिया 57, 2 क्या बार आया मात्र 1 बार, 2 क्या बार आया। 114 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, 2 का घातांक एक बार बढ़िया से देखिए 114 है, 114 के अभाज्य गुणनखंड 114 किससे किससे कटता वो देखिए। 214 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, किसका घातांक 2 का, 2 5 10 2 7 14, 3 से कटेगा 19 तिया 57। 114 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, प्यारे बच्चों इसमें ऑप्शन बुझा नहीं रहा है, ऑप्शन सी होगा। ओ ध्यान देंगे, ध्यान देना है, 2 इसमें के बार आएगा, ऑप्शन में कुछ मिस है, 2 एक के बार आएगा तो 1 घातांक जिसको बना दो इसमें, इसी को 1 बना देंगे तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, सही समझ गए ना। 64 का अभाज्य गुणनखंड 2 का घातांक, देखिए 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, क्या बार आया 6 बार, तो 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 पर पावर 6, यानी लिखा हुआ घातांक का पावर क्या होगा उसमें सी होगा। पी और क्यू 2 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का मोसो यहाँ देखिए पी और क्यू, अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा याद रखना है 1 होता, कितना होता है 1, ऑप्शन नंबर ए। 18 72 का 18 चौके 72, 18 चौके 72 का मोसो क्या होगा, 18 और 72 का मोसो क्या होगा 4, इसमें भी ऑप्शन में गड़बड़ी है, निकाल के बार देख लें, 18 चौके 72 4 ही आएगा, 18 चौके 72 सॉरी 18 चौके 72, एक के बार में ना कट गया तो 918 ना होगा, 4 कैसे हो जाएगा, हम भागफल लिख रहे थे, क्या होगा यहाँ 18 ए। 156 के अभाज्य गुणनखंड ध्यान दोगे, बढ़ते रहे 56 ना से 13 रिजेक्ट हो गया, 2 तो होगा नहीं, 12 में 2 दूना 4 4 तिया 12, तो 2 क्या बार आया 2 बार, यानी 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 ए नंबर।
कौन सा युग्म सअभाज्य है? प्यारे बच्चों ध्यान देना, सअभाज्य को जरा गौर से समझिएगा। 14 35 7 से कटेगा, छोड़ दीजिए, नहीं होगा ये। चलिए यहां 13 चौके 52 कट गया, 21 चौके 84 कट गया, काट के देख 18 25 को, इसलिए यही होगा। देख लिया, युग्मन जोरा, युग्मन जोरा। वैसे भी याद रखेंगे जिसका मौसो एक हो, जिसका मौसो आप निकाल के देखना, 18 25 का मौसो क्या होगा? एक होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में कौन अभाज्य संख्या बार बार टकरा रहा, क्या होगा? 31। किसी पारा से नहीं, एक और खुद से इसे लिखा होगा अभाज्य। चले क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, दो संख्या का मौसो और लौसो दिया है, एक संख्या 54 है, ये से काट दीजिए। 27 दूना 54, 2 8 16, 2 का 2, क्या आ गया? 81। ऑप्शन नंबर, बार बार बताते, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसो गुना मौसो। 4 घरे है, 3 दिले है, तो चौथा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? चलिए 12 15 एवं 21 का मौसो क्या होगा? क्या कह रहा है? मौसो। अब देखिए 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21। ध्यान दोगे, इस सब पहाड़ा 3 से कटेगा। किससे? तो पहले 12 15 में देंगे तो 12 15 का 3 आएगा, मतलब समझ लीजिए क्या होगा? मौसो 3 होगा। इतना में यहां देखो ध्यान से, 360। देखिए मौखिक तोड़ने का तरीका बता रहे हैं। 360, 90 चौके 360, 90 चौके 360, तो बोल 45 दूना 90 और 90 दूना 180, 180 दूना 360, यानी 45 को क्या बार करेंगे? 45 गुना 8, 8 5 40, 8 चौके 32, 4 36। देखिए अब 45 को तोड़ दीजिए, 3 3 9, 9 5 45, 8 टूटेगा, 2 पर पावर कितना होगा? 3। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, तो 2 पर पावर 3 यानी पी का मान 3 आ गया। 3 क्या बार आया? 2 बार, तो 3 का क्यू है +2 हो गया, जोड़ने का रहा है। आर का मान 5, 5 पर पावर क्या है? 1 -1, 3 2 5 में से 1 गया, क्या बचा? 4। ऑप्शन नंबर सी। 15 तथा 105 का 15 7 105, तो मौसो क्या हो गया? काट दिया ना, तो मौसो 15 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ना होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, भाज्य 4 होगा। अब देखिए यहाँ 49, दो संख्या का गुणनफल है और लौसो है, तो मौसो ही से काट दीजिए, 625 मर्तबा में कटेगा। ऑप्शन डी। इतना के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात 192, कितना है? 2 से दीजिए, 2 9 18, 2 6 12। अब यहां से डायरेक्ट कीजिए, 16 6 के 96 होगा, और 6 है तो 3 गुना 2 होगा। देखिए एगो 2 ये और 4 गो इस पर, 4 1 5, एगो पावर ये, तो 5 1 6, 2 पर पावर 6। ऑप्शन नंबर 2। लगातार सम संख्या का मौसो, याद रखना, लगातार सम संख्या का मौसो 2 होगा, लगातार सम संख्या का मौसो 2 होता है। दो संख्या का गुणनफल इतना है, HCF तो यहां से काट दीजिए, 17 5 85, 17 का 17 और 0 रिपीट है क्वेश्चन 510। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। यहां जरा गौर से समझना, उलझन के लिए देखिए यहाँ क्या कर दिया, 15 8 120, 10 130, यहाँ देखो 5 दिया 15 10 25, अकारा मौसो किसका किसका? 15 और 130 का करा ना, तो 15 से निकाल दीजिए 130 का, 15 8 120, क्या आया? 10, 10 से दीजिए 15 में, आप जान जाइए 10 से 15 में 1 था, 5 दूना 10, 5 होगा कि नहीं होगा? मौसो क्या होगा? 5 होगा। देख रहे हैं, उलझन के लिए ऐसा कर दिया, जबकि है हिसाब सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 में देखिए मांग रहा कौन चीज? एन का मान। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, ए बी सी, ए बी सी। देखिए हिसाब में कुछ है नहीं, घर लंबा है, आंसर सूत बराबर। देख लीजिए इसको, यहां देखिए 2 पर पावर 2, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 पर पावर n है। इतना का क्या मांग रहा है? इतना का एलसीएम ये दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। देखिए 2 मैक्सिमम बार क्या बार आया है? 3 बार। चलिए 3 मैक्सिमम क्या बार? 3 मैक्सिमम क्या बार? 2 बार। लेकिन यहाँ n पर पावर क्या है?
वो 3n पर पावर है ना, 3n पर पावर है। तो देखिए 3 जब 2 बार आया है मैक्सिमम, तो यहां 3 पर पावर क्या देना पड़ेगा, 2, यानी n का मान क्या होगा, 2। क्या होगा, 2 होगा। ध्यान दे रहे हो, चूंकि यहां दे दिया है 3 पर पावर 2, 3 दोनों में एक गो है, तो चयन करें। 3 में है, इसमें भी तीनों में। देखिए यहाँ तीनों में 3 एक गो है, तो चुना तो क्या हो जाएगा, यहां क्या कर दिया पावर 2, तो n के जगह पर क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर सी। पी और क्यू अभाज्य संख्या। अब यहां देखो अभाज्य संख्या, इसका मौसम मांग रहा, क्या मांग रहा, मौसम मांग रहा। प्यारे बच्चों कॉमन लीजिए। अब देखो पी, यहां पर पी पर पावर 3 है, मौसम में न्यूनतम पावर लेना है, तो पी का न्यूनतम क्या हो गया, स्क्वायर, और दोनों क्यू में से एगो आ गया, क्या हो गया, पी क्यू। क्या हो गया, पी स्क्वायर क्यू। ऑप्शन नंबर बी। इतना क्यों अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात 3 234 को तोड़ देंगे और उसमें गिनेंगे 3 क्या बार आया है, 3 क्या बार आया है। तो कौन ऑप्शन हो सकता है इसमें, तोड़ने के बाद पता चलेगा। तोड़ने के बाद आप तोड़ लोगे इसको, देखोगे 3 इसमें क्या बार आया है। चलिए इतना में x प्लस वाई प्लस जेड, 156 को तोड़ोगे तो बढ़ते रहे 56 से, बढ़ते रहे 56 से। ध्यान दोगे तो 12 टूटेगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और गुना 13। देखिए यहाँ 2 क्या बार आया, 2 बार, 3 एक बार और 13 एक बार। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इतना में 3 का कहाँ गया ये। अब 2 पर पावर x है, x का मान ये 2 पर पावर 2 हो गया। चलिए y किसका है, 3 पर है ना, 3 एक बार आया, 1 और जोड़ z 13 है, 1 आया, तो 2 2 4। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 2 लगातार विषम संख्या का मौसम। प्यारे बच्चों 2 लगातार विषम संख्या का मौसम, लगातार विषम संख्या। मान लीजिए हम एगो 1 लिए, सपोज दैट एगो क्या लिए, 3 लिए, या एगो हम विषम संख्या 3 लिए, दूसरा 5 लिए, लगातार है, 3 का 3, 2 बचा, 2 से 3 में देंगे 2, 1 से 2 में देंगे 1। 2 लगातार विषम संख्या का मौसम हमेशा 1 होगा। जैसे 2 लगातार सम संख्या का मौसम कितना था, 2, तो 2 लगातार विषम संख्या का मौसम 1 होगा। तो कहां गया क्वेश्चन, ऊपर है, हाँ, तो क्या होगा, ए। 2 संख्या का मौसम लॉसो है, तो गुणनफल 50 गुना 25 कर देंगे, यानी 25 को 50 तक किया 1250। कितना आया, 1250। अब देखो यहाँ फिर 140 को तोड़ेंगे। देखिए हम तोड़ते कैसे हैं, ध्यान दोगे, 14 दहे के 40, 14 दहे 140, तो 7 गुना 2 और 10 हो गया 2 गुना 5, यानी 2 आया 2 बार, 5 आया 1 बार, 7 आया 1 बार। यहाँ पावर देखिए x और y को जोड़ने का रहा, देख रहे हो यहाँ, तो 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 1 3 और z घटेगा, 3 में से गया 2। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 2 संख्या का मौसो लॉसो इतना है, एक संख्या तो 5 तिया 15, 105 तिया 315। कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन पर चलते हैं, 62। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, देखिए उलझन में फंसा दिया, यहाँ काट दीजिए, √2, सॉरी ये कटेगा, इधर से कटेगा, क्या आया 2, मांग रहा परिमेय, बाद बाकी सब का वर्गमूल निकलबे न करेगा, क्या बचेगा 2। ऑप्शन नंबर बी। √2 है बेधड़क में संख्या, 2 का वर्गमूल कभी निकलबे न करेगा। चलिए 64 कौन अपरिमेय है, इसमें कौन अपरिमेय है। 64 का 8, 36 का 6 निकल गया, 81 का 9, 25 का 5, यहाँ 49 का 7 निकलेगा, लेकिन 3 का नहीं निकलेगा, तो अपरिमेय हो गया ये। निम्न में कौन अलग है, कौन अलग है, अलग है, हे ही अलग है। देखिए परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, और √2 का वर्गमूल निकलबे न करेगा, तो अपरिमेय है, तो अलग हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पर, क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में कौन सा परिमेय है, निम्न में कौन सा परिमेय है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ऑप्शन सी देखिए, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, कौन चीज है परिमेय कह रहा है ना, तो सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 67 में √5 बेधड़क, 5 का वर्गमूल नहीं आएगा, अपरिमेय होगा, क्या होगा 67 में कौन ऑप्शन होगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पर, अब छोटा छोटा क्वेश्चन है। 68 कौन अपरिमेय नहीं है, क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। अपरिमेय नहीं है तो मतलब क्या है, परिमेय है। अपरिमेय नहीं है तो मतलब क्या, अपरिमेय, सॉरी अपरिमेय नहीं है तो परिमेय चुनिए।
परिमेय चुनिए, यहां देखिए 121 का वर्गमूल लगा आएगा, बाकी का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आएगा। कौन अपरिमेय नहीं है, इसमें भी वही चीज का चयन करना है। कौन अपरिमेय नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 64 का 8, 81 का 9, 8/9 अपरिमेय नहीं तो परिमेय है ना, ऑप्शन ए। 70 कौन परिमेय संख्या है, देख लीजिए, ऑप्शन काट दीजिए, 2 बचा, ये परिमेय, बाद बाकी का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आएगा। √3 बेधड़क कौन संख्या है, अपरिमेय। 71 तक सॉल्व हो गया। चलिए 72 पर अब ध्यान दोगे, देखिए क्वेश्चन को छोटा सा ही है, समझदारी वाला क्वेश्चन है। दुनिया के किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो मान क्या होगा, 1। तो इसका भी 1 गुना इसका भी 1, 1 गुना 1 क्या होगा, 1, ऑप्शन नंबर बी। कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, चूज कीजिए। 144 का 12 होगा, एक का तो कोई बात है ही नहीं। कौन सा परिमेय संख्या है, 25, √25 का 5 आएगा। निम्न में कौन सा अपरिमेय है, याद रखिए, अपरिमेय अपरिमेय ही, यहां देखिए 9 तिया 27 होगा, 3 का वर्गमूल। और याद रखना रेकरिंग डेसिमल भी परिमेय होती है, उसके दशमलव को भी हटाया जाता रूल से। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 76 पर, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, 76 76 है कि क्या है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं, तो फिर क्या होगा, परिमेय होगा। तो परिमेय चयन कीजिए आप, कौन होगा, डी। देखिए इधर ये दोनों का मेरा वर्गमूल निकालो तो 300 के 12, 4 पर रूट है, 4 का वर्गमूल 2। चलिए निम्न में कौन परिमेय संख्या है, प्यारे बच्चों, बी नंबर होगा। क्यों होगा, 100 का वर्गमूल 10, 10 जोड़ 10 20। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती, याद रखना, एक वास्तविक संख्या। बिकॉज रेशनल और आयरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को अपरिमेय वास्तविक संख्या कहा जाता है। एक दूसरी परिभाषा होगी, जिस संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक ना हो वो रियल नंबर होती है। चलिए 79 में 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय है, याद रखना, पाई अपरिमेय है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, ध्यान दीजिए, √81, 81 का वर्गमूल 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पर, 81 है तो 81 पर चलिए। निम्न में कौन परिमेय अपरिमेय संख्या, क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या। ध्यान देना बच्चों, ये परिमेय अभी बताया हम, रेकरिंग डेसिमल भी परिमेय होता है। इसका वर्गमूल 14 परिमेय है, यहाँ देखिए ये डी होगा, क्या होगा, 5 × 50 50 का वर्गमूल नहीं आएगा। क्यों धनात्मक है, तो निम्न से कौन धनात्मक, विषम पूर्णांक। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहां से लेना, विषम संख्या से लगातार से होगी, एक एक जोड़ करके, क्या जो सम में एक जोड़ते जाएंगे तो विषम निकलते जाएगा। √81/2 है, 81 का वर्गमूल 9/2 आ गया तो परिमेय होगा ना, क्या होगा, परिमेय। 84 नंबर क्वेश्चन पर चले। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग, प्यारे बच्चों, परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग। पीछे वाले क्वेश्चन पे जाइए, वहां पूछ रहा है कि कौन विषम नहीं है। ओ बार बार इसमें ध्यान दोगे, कौन विषम पूर्णांक नहीं है। प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन को जब तक बढ़िया से पढ़िएगा नहीं तब तक होगा नहीं, चूंकि हम भी निचल का लाइन में नहीं पढ़ पाए, इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या होगा इसमें, बी होगा, विषम नहीं है। बाद बाकी सब में देखिए विषम वाला है ना, तो क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। इधर तो सब बता दिया ना, 83 बता दिए, 84 देखिए, परिमेय और अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय, हमेशा अपरिमेय, क्या होगा, अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, प्यारे बच्चों, 25 25 50 50 का वर्गमूल नहीं आएगा। 36 × 72 72 का वर्गमूल नहीं आएगा। 64 36 100 100 का वर्गमूल 10, ए नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पर, क्वेश्चन नंबर 86 कौन अपरिमेय संख्या है, देखिए सी होगा, सबका निकलेगा और 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। दो अपरिमेय संख्या इतना इतना का गुणनफल, प्यारे बच्चों 2 अपरिमेय संख्या है, एक बार ट्राई करना है, का गुणनफल मांग रहा है, क्या मांग रहा है, 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल मांग रहा है। ध्यान दोगे, इसमें संभावना होगी, क्यों होगी, चूंकि √3 अपरिमेय है और √5 अपरिमेय है, गुना करो, √15 अपरिमेय आया।
ध्यान दे रहे हो। अब √2 गुना √2 दोनों अपरिमेय है, 4 आ गया, गुना हो कौन सी आ गया, परिमेय। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अपरिमेय में अपरिमेय से गुना करेंगे तो परिमेय ही आएगा, अपरिमेय ही आएगा। में भी संभावना होगी परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय। तो प्यारे बच्चों, a + b × a - b 3 थी या 9, √5 का क्या हो जाएगा 5, 4 परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या। इस क्वेश्चन अनुसार चलिए इतना है, 64 का वर्गमूल 8, 81 का 9 और 16 का 4, इसका वर्ग भिन्न का जोड़ लेंगे तो क्या होगा, ए नंबर। √10 गुना 15, 15 देंगे 150, 150 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और परिमेय होगी। कौन नंबर होगा, बी। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या गुणनफल, ध्यान दोगे। एक परिमेय संख्या मान लिए हम 2 लिए, एक अपरिमेय संख्या √5 लिए, तो अपरिमेय ही न रहेगा। ये गारंटी है, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है। कौन नंबर होगा, बी। चलिए 91 नंबर पर, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। प्यारे बच्चों, भिन्न को पहले सरलतम रूप में लिखने के बाद हम हर का चेक करेंगे। 2 के घात में या 5 के घात में, 2 या 5 दोनों के घात में आए तो परिमेय नहीं, शांत। अगर 2, 5 के सिवा कुछ और आता है तो आसान, चेक कर लीजिए, ध्यान दोगे। बी नंबर, 3 दूना 6, 3 5 15, 2/5 आया, हर में 5 आया ना, बेधड़क। बाद बाकी सब में किसी में 3 आएगा, किसी में 7 आएगा। इतना ध्यान दोगे। बताते हैं, हम बार बार बताए हैं, आवर्त दशमलव भी परिमेय है, जांच करने की जरूरत नहीं है। क्या है ये, परिमेय संख्या। देखिए आवर्त है, एगो है 0.7 पर रखेंगे, 7/9। वैसे ही बहुत बार बताए हैं, 7/9। ए निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, यहां देखिए 243। 243 है, 243 7 से कटता, किससे, 7 से, तो बटे में 7 आ गया और 7 से 39 कट नहीं सकता। ऑप्शन क्या होगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन पर, 95। 95 नंबर के क्वेश्चन पर, निम्न में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, नीचे देखो 2, 3, 2 है, 5 है, 7 है, 7 एक्स्ट्रा हो गया, रिजेक्ट हो गया। चलिए नन नहीं है। 91, 91 7 से कटेगा, 7 से 13, 7 तिया 300 और 300 आया तो बेचारा में 3 तो आना ही है और 3 आ गया तो होगा ही नहीं। अब एगो बच गया कौन, 11/700, 11/700। एक चीज यहाँ है, इसको चयन करने मिस किए हैं, 7 का क्यूब इसको काटेगा तो देखो क्या बचा, देखिए 2 और 5 आया, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दशमलव प्रसार शांत है, ध्यान दोगे, ये रिजेक्ट है, 41 है, यहाँ 81 है, यहाँ 45, ऑप्शन नंबर डी। 4 चौके 16, 16 85, 2 और 5 में टूटेगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 96। सी नंबर छूट गया। 2 गो पर रख लेंगे, दशमलव से पीछे कुछ है नहीं, 13/99, 13/99, ऑप्शन नंबर सी। अब इसका पूर्णांक, प्यारे बच्चों ध्यान देना है, दशमलव तोड़िए, 105, 100 आया, 5 से सॉरी 1000 आएगा ना, 5 से काटिए 200, 5 2 10, 5 का 5, अब कटेगा ही नहीं तो यहाँ चेक कर लीजिए, 100 में 2 और 5 ही आएगा, 200 में 200 को खंडन करेंगे तो 2 और 5 ही आएगा, इसीलिए शांत होगा। क्या होगा, यहाँ तोड़ने भी कह रहा, 2 पर 200 है तो 10 दहे के 100, यानी 5 25 दूना 50 दूना 100, 5 2 बार 2 3 बार, 2 3 बार और 5 2 बार, ऑप्शन नंबर बी। अब 91 नंबर क्वेश्चन है, 99। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब इसमें से देखिए, यहाँ ये होगा 1600 वाला, क्यों होगा पता है ना, 1600 का हमेशा 2 और 5 में ही टूटेगा, बाद बाकी चेक भी नहीं करना है। चलिए निम्न से दशमलव, इसका भी दशमलव प्रसार अशांत की बात कर रहा है। तो प्यारे बच्चों अशांत की चर्चा हो, ये शांत है, ये शांत है, देख रहे हो, ये भी शांत है, ऑप्शन नंबर बी। चूंकि 243 7 का क्यूब है, 39 कटेगा नहीं। निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, यहां भी चेक किया जाए, 3 से ये नहीं, देखो अशांत कर रहा है, यहां देखिए डायरेक्ट खोजेंगे, यहां मिलेगा,
को क्यों? 14 का वर्ग 196 होता, 14 में 7 और 2 आता, 7 आ गया एक्स्ट्रा, इसीलिए क्या ऑप्शन नंबर डी। किसका दशमलव प्रसार शांत है? फिर शांत, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन नंबर होगा? सी। 2 दूना 4, 4 5 20 दूना 40। ये रेकरिंग है, 2 गो पर है, 34/99 ऑप्शन नंबर। चलिए चलें आगे 104 पर। किस पर? 104। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? फिर वही चयन करें, शांत है। यहां देखो 15 है, 3 5 15 नहीं होगा, 60 है, 60 है, 60 में 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 60 में 3 आ जाएगा, ऊपर से कटने वाला भी नहीं है, ये तो कटने वाला, मतलब ये 3 और रिजेक्ट हो गया, शांत चुना। कौन आएगा? बी आएगा। 180 है, 160 है, 80 दूना 80 में तो 2 5 और उसका दूना तो 2 आया कि नहीं आया? क्या होगा? बी नंबर। अब इतना के रूप में इसको उड़ाइए, यही 100 है, 100 का मतलब 2 दूना 4, 4 5 20 5 100, यानी 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2। देखिए 5 25 चौके 100 है, ऑप्शन नंबर कौन होगा? यहां देखिए m पर पावर 2 आया है, n पर पावर 2 आया है, तो क्या कह रहा है? इतना को लिखा जा सकता है, इतना को लिखा जा सकता, ऑप्शन नंबर बी होगा। इतना, ये 49/99 है बेधड़क। अब इसका जोड़ है, देखो 3/9, 3/9 और जोड़ 4/9, जोड़ दीजिए 4 3 7/9, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 108 क्वेश्चन पर, 108वां नंबर पर फिर यहाँ रेकरिंग डबल घर पर है, 57/99 होगा, 57/99। खोजिए कहाँ है? 57/99 नहीं है, इसका मतलब नहीं होगा, कटेगा, कटेगा। 57/19 और 33, 19 और 33, देखिए नंबर में है इतना है प्यारे बच्चों। 125 का ध्यान देने की बात है यहाँ। अब इसको देखो यहाँ, अब ये ध्यान से देखिए, 125 का 5√5 होगा, -3 और -√5 होगा, +1 और -4√5 होगा। जोड़िए यहाँ √5 है, 5 में से गया 4√5 बचा, प्लस में दोनों कट गया। अब देखिए 6 1 7, 7 में से 3 गया 4, 4 कौन संख्या है? परिमेय संख्या। इतना को इसके रूप में क्वेश्चन रिपीट है, ध्यान देंगे। 1000 होगा 5 से, 5 7 35, 5 25, 5 से काटिए 200, 5 से काटिए 15, 5 से काटिए 40 और 5 3 15, 5 8 40, बचा बटे में 8। तो क्यू का मांग रहा था, 8 का मतलब 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 3 है। यहाँ देखिए उलझन वाली बात, ऑप्शन ये होगा प्यारे बच्चों, चूंकि 5 पर पावर 0 है, वैल्यू 1, तो 2 पर पावर 3 है ना बचा। तो रियल नंबर में 110 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह है प्यारे बच्चों। कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ कोई समस्या हो तो कमेंट में लिखें, उस समस्या का निदान होगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्यारे बच्चों। 110 क्वेश्चन को जो बच्चे बढ़िया से देख लिए, समझ लिए, तो पैटर्न भले ही चेंज हो लेकिन चीज इसी तरह की होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।